मुजफ्फरनगर स्थित श्री राम कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां कॉलेज से पास आउट हुए छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने डांस और गीतों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे माहौल उत्साह और यादों से भर गया। सम्मेलन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। इस अवसर पर शिक्षकों ने कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि पूर्व छात्र ही किसी भी संस्थान की असली पहचान होते हैं। कार्यक्रम आपसी जुड़ाव और प्रेरणा का केंद्र बना। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम पार्टी ने संगठन विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव इंतजार अंसारी के नियाजुपुरा स्थित आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान कई लोगों को संगठनात्मक पद दिए गए, जबकि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने एमीन की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक हालात के अनुसार गठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं महासचिव इंतजार अंसारी ने दावा किया कि संगठन विधानसभा क्षेत्र में 40 से 45 बूथों तक पहुंच चुका है, जिससे पार्टी की मजबूती साफ झलकती है। आज देखिए जिला मुजफ्फरनगर के संगठन की समीक्षा बैठक है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। आने वाले 2027 के चुनाव और 2026 के जिला पंचायत चुनाव को लेकर के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में जा रही है। वहाँ संगठन की समीक्षा कर रही है, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम कर रही है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है। जो चीजें हैं, देखिए हम लोग बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव हम लोग मजबूती के साथ में लड़ सकें। देखिए हम लोग अभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन वक्त का तकाजा है और अगर लगेगा गठबंधन दल साथ आने चाहिए तो हम बिल्कुल गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा अलायंस बने जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। देखिए, मैं मोहम्मद इंतजार अंसारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव। आज जो है समीक्षा बैठक भी है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। जहां जहां हमारा संगठन पहुंच चुका है उनको हौसला अफजाई की जा रही है और जहां हमारा संगठन नहीं पहुंचा है उस पर विचार परामर्श किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हर विधानसभा के अंदर 40-45 गाँवों तक हमारा बूथ स्तर तक पहुंच चुका है एक विधानसभा के अंदर, और जो विधानसभा हमारी जो कमजोर कही जाती है उन पर इंशाल्लाह काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी इस पर मेहनत कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव होगा 2026 का, जो जिला पंचायत की जो सीटें निकल कर आएंगी उससे विपक्षी पार्टियों के पैरों के नीचे जमीन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ आवेदक प्रत्याशी भी हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का संगठन हमारा काम करेगा। समाजवादी पार्टी भी छोड़कर आ रही है और आने वाले समय के अंदर समाजवादी की जो रैंकिंग की जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर वो तीसरे या चौथे नंबर की जाएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट नंबर जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होने जा रहा है। सहारनपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यशैली से जनता का भरोसा जीत लिया है। सर्विलांस सेल की तकनीकी कार्रवाई के जरिए 40 लाख रुपए से अधिक कीमत के 172 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी देहात सागर जैन और एएसपी सिमरन सिंह ने ये मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे। एएसपी सिमरन सिंह ने बताया कि बीते महीनों में मिली शिकायतों के आधार पर लोकेशन ट्रेस कर फोन बरामद किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने सहारनपुर पुलिस की जमकर सराहना की। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सर्वेलेंस सेल ने CEIR पोर्टल करके एक पोर्टल है, उसके माध्यम से हमने 172 मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं, जिनकी कुल कीमत मिला के 51 लाख रुपए की है। और आज इस मौके पर हम ये सारे मोबाइल्स जो रिकवर किए हैं वो हम जनता को वापस लौटा रहे हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के मोबाइल्स थे, कुछ मोबाइल्स चोरी के भी थे, कुछ मोबाइल्स गुम भी हुए थे। ये अलग अलग तरीके के सारे मोबाइल फ़ोन्स की जो भी रिकवरी हुई है वो आज हम सबके सामने। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही एक डिसीजन आया है DCCI से, और थोड़े दिन मुझे लगता है कि ज़्यादा जो इतने दिनों से मीडिया में बवाल मचा हुआ है वो थोड़ा जल्दी मुझे लग रहा है कि एकदम से इतना बड़ा हो गया कि मुझे लगता है कि हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। और शाहरुख खान को टारगेट करना भी गलत था, क्योंकि KKR के अलावा भी 4 फ्रेंचाइजीज दूसरे थे जिन्होंने इस खिलाड़ी के लिए बिड किया था, उनको नहीं मिला ये प्लेयर। और तब अगर BCCI का डिक्टेट होता तब तक इतनी सिचुएशन बांग्लादेश के साथ डिटेरियोरेट नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को समय देना चाहिए। एकदम से इतना बड़ा जो मुद्दा बन गया उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी
नीजक रिएक्शन मुझे लगा था, और बिल्कुल अब सही लगा कि जब पब्लिक सेंटिमेंट है, और बिल्कुल सही बात है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो सिचुएशन हमारे खिलाफ नहीं रहेगी वहाँ पे सिचुएशन। और बांग्लादेश की अपनी खुद की दिक्कतें काफ़ी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से इसको देखना होगा। और अभी समय है आईपीएल में, मुझे लगता है, और अगर एक ही खिलाड़ी के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा है तो वो होना नहीं चाहिए था। देखिए, एक तो शाहरुख खान का डिसीजन नहीं है ये, उनकी टीम क्रिकेट की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने बिड किया है, शाहरुख खान वहाँ नहीं थे, तो ये क्रिकेटिंग डिसीजन था। और जैसे मैंने कहा कि दूसरे फ्रेंचाइजीज ने भी इसी खिलाड़ी के नाम पे बिड किया था, और बिड होते होते तभी इतनी प्राइस पे उसको केकेआर ने चुन लिया। और वो शाहरुख खान का नाम जो आप लगा रहे हैं, शाहरुख खान भी केकेआर के जो वन ऑफ द पार्टनर्स हैं, तो किसी दूसरे पार्टनर्स का नाम नहीं आया, तो क्योंकि वो इजी मुझे लगता है टारगेट है, और इस समय उनसे मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया, वो थोड़ा गलत था। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए, और वहाँ की सरकार अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो रही है तो भारत सरकार को तत्काल इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका जी रहे, राहुल जी रहे, उताहुल जी रहे, कोई फ़र्क पड़ने वाला अब देश में नहीं है। इनको सब लोगों ने जान लिया है कि इनके हाथों में बागडोर किसी राज्य का, किसी देश का देना श्रेष्ठकर नहीं होगा। कांग्रेस का भरोसा तो है उन पर, लेकिन देश के लोगों का भरोसा उन पर नहीं है, और अब देश का भरोसा कभी होने वाला भी नहीं है। जिन राज्यों में वो जाएंगे, जिन राज्यों में वो कैंपेन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो बिल्कुल सफाया हो जाएंगे। सरकार को बिल्कुल वैसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जिनके परिवार हताहत हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, और सरकार, वहाँ की सरकार को वैसे मामले पर संवेदनशील भी होना चाहिए, जांच भी करनी चाहिए, और जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे इसके लिए ज़रूर सचेत भी रहना चाहिए, और उस पर लगना भी चाहिए। अब वहाँ की परिस्थितियों का मालूम नहीं है, वहाँ तो मतदाता तय करेंगे कि कौन मेयर बनेंगे। पार्टियां तो सिर्फ टिकट देती है, पार्टियां तो कैंपेन करती है, लेकिन मतदाता तय करते हैं कि कौन वहाँ पर मेयर बनेंगे, कौन डिप्टी मेयर बनेंगे, कौन वार्ड पार्षद बनेंगे, राज्य की जनता तय करती है। पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी देश अगर भारत से अच्छा संबंध नहीं रखते हैं तो भारत सरकार अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में निर्णय लेती है। तो अब जिस प्रकार से प्रियंका कैंप ने राहुल गांधी के ऊपर और राहुल कैंप पर दबाव बनाया है कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ, शायद उसी का असर है कि अब एक जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि प्रियंका कैंप को संतुष्ट रखा जाए। पर यह बात इसको भी दर्शाता है कि कांग्रेस में अब, पहले तो राहुल जी के साथ जनमत नहीं था, 95 चुनाव हारे, फिर कांग्रेस के साथी भी बोलते राहुल जी को हटा दो, जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं कि राहुल पे भरोसा नहीं है, तो संगत भी नहीं है। और अब जनपद भी डगमगा रहा है, मतलब कि दिग्विजय सिंह जी से लेकर इमरान मसूद से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी लोग चाहते प्रियंका जी आए। तो ना जनमत है, ना संगत है, ना जनपद है। राहुल जी केवल वियतनाम में छुट्टी मनाए, अब उनके जगह पर प्रियंका जी को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में इन 2 वर्षों में जिस तरह का विकास हुआ है, और उनकी जो संवाद करने की एक शैली है, अब जब 2026 का बजट पेश होगा तो उससे पहले सभी राजस्थान वासियों के प्रतिनिधियों से, व्यापारिक संगठनों से, युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, सबसे संवाद करके कि हमको राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जिनमें आधारभूत संरचनाएं हैं, जिनमें चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्थाएं हैं, जिनमें रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, पानी बिजली की बात हो, सबको लेकर के मुख्यमंत्री जी हमेशा एक रोड मैप तैयार करते हैं जिसको समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की इस यात्रा को पूरा किया जा सके।